इस चैनल के माध्यम से बताना चाह रहा हूं कि बिहार कोरोना आपदा को रोकने में दोनों ही स्तर पर बीमारी को कंट्रोल करने और पीड़ित जो लोग हैं, खदान के संकट झेलने वाले लोग हैं, उन्हें तक राशन और राहत राशि पहुंचाने में देश के अव्वल राज्य के रूप में रहा है। नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे बिहार के तमाम दर्शकों का एक बार पुनः स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि मालूम है कि पूरा विश्व वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से त्रस्त है। आज हमारे चैनल पे बिहार राज्य खाद्य आयोग के माननीय अध्यक्ष श्री विद्यानंद बिकल जी हैं। सर, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आपके दर्शकों को मेरे तरफ से, बिहार की तरफ से हार्दिक स्वागत। मेरा पहला सवाल सर आपसे ये है कि लॉकडाउन के बाद गरीबों के सामने खाद्यान्न की बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई। आप राज्य खाद्य आयोग का अध्यक्ष हैं। ऐसी परिस्थिति में आप इस समस्या से कैसे निपटे और 22 मार्च से लेकर अभी तक आपने गरीबों एवं जो बीपीएल परिवार हैं उसके लिए क्या कार्य किए? देखिए, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि वैश्विक महामारी कोरोना जो आया है, ये पूरे देश को, दुनिया को हिला के रख दिया है। ऐसी स्थिति में खास करके हम बिहार सरकार के मुख्यमंत्री और प्राइम मिनिस्टर को भी मैंने बधाई देना चाहते हैं कि उन्होंने एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया लॉकडाउन का, और इससे जो हमारा वो महामारी देश के अंदर में वो फैलता बड़े पैमाने पर लॉकडाउन के बाद में वो नियंत्रित हो गया, कंट्रोल हो गया। और हम खास करके बिहार सरकार के बारे में मैं बताना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी ने बड़ी ही मेहनत करके और 2 स्तर पर कामों को इन्होंने सजाया। पहले तो लॉकडाउन को सख्ती से पालन कराना, इसके लिए जो प्रशासनिक तंत्र है उसको उन्होंने फिट किया। दूसरा कि जो बाहर से लोग आए थे संक्रमित होकर के, उनको चिन्हित करना, इसके लिए बहुत सारे सिस्टम उन्होंने डेवलप किया। हम लोग देखे कि जितने जहाँ जहाँ चिन्हित हुए, खास करके सबसे मॉडल जिला के रूप में सिवान रहा है, तो वहाँ पर और भी सील किया गया और भी कुछ जिलों में केसेस आई। लेकिन उन्होंने इस मामले पर पूरे डॉक्टरों की टीम, पूरे प्रशासनिक तंत्र को लगा करके कोरोना को एक महामारी के तौर पर जो फैल सकता था बिहार के अंदर में, उसको उन्होंने ऐसा अटैक किया कि वो सिमट के रह गया जगह जगह पर, और लोग मैक्सिमम वो ठीक होकर के गए हैं। यहाँ पर मात्र 1 मौत हुई है। दूसरी मौत हुई है वो संदिग्ध है, वो कोरोना से नहीं हुई है, जो हाजीपुर की मामला सामने आ रही है। तो मुख्यमंत्री जी ने इस महामारी को रोकने में, इस बीमारी को रोकने में और बिहार को, जनता को बचाने में वो एक बहुत बड़ा अहम रोल इन्होंने के रूप में दिखाया है और एक मॉडल स्टेट के रूप में सामने लाया। दूसरी जो बातें निकल के आ रही थी कि ये लॉकडाउन का टाइम बढ़ने जब लगा, तो निश्चित रूप से जो दिहाड़ी मजदूर हैं, श्रमिक वर्ग है, दलित हैं, वंचित वर्ग के लोग हैं, यहाँ तक कि मध्य वर्ग के लोग भी हैं, तो उनके सामने खाद्य संकट सामने आई। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि 13 तारीख के सुबह में ही हमारे पास किशनगंज से, आरा से, वैशाली से, पटना से ये फोन आने लगे कि एकाएक जो आटा, चावल, दाल, तेल का दाम बढ़ गया है, ये दुगना हो गया है। तब हमने अपने सोशल साइट पर, फेसबुक पर हमने लिखा कि कोरोना और करप्शन के खिलाफ जंग में साथ दो, और ये इतना वायरल हुआ और इतने लोग जुड़ गए। तो हमने मार्केट में जो कालाबाजारी करने वाला व्यापारी हैं, बड़े बड़े व्यापारी, जो एकाएक रातों रात जो है खाद्य पदार्थों के दाम दुगना तिगना कर दिए थे, आलू प्याज का भी दाम, टमाटर के दाम, तो ऐसे व्यापारियों के ऊपर अंकुश लगाया गया। हमने सभी जगह, इसमें पत्रकारों को भी हमने कहा कि भाई आप फोटो खींचिए। जो लोग हमारे पास फोन कर रहे थे, हमने कहा कि वीडियो बनाइए और भेजिएगा और कहिए कि ये लाइव हो रहा है खाद्य आयोग के चेयरमैन के साथ। तो इसका इतना असर पड़ा सभी शहरों में कि लोग अपने कंट्रोल कर लिए। ये बात आगे भी गई, सरकार भी इस पर पूरी मुस्तैदी से लगी, और आज भी ये कोरोना के चलते जो लॉकडाउन का टाइम बढ़ा है, लेकिन हमारा मार्केट रेट एकदम अपने वाजिब जगह पर है, अब ज़्यादा नहीं बढ़ सका। तो पहला स्टेप हमने यहाँ पर लिया। दूसरा सबसे बड़ा स्टेप था कि जो पीडीएस सिस्टम है यहाँ पर, जिसके माध्यम से मुख्यमंत्री जी ने कहा और प्रधानमंत्री ने भी कहा कि भाई हम गरीबों के लिए अन्न देंगे, और उसमें घोषणा भी था 5 किलो
प्रति यूनिट मुफ्त में चावल देने का, और जो परंपरागत राशन मिलना है पर महीना उसको भी जारी रखने का। तो हम लोग देख रहे थे कि यहीं पर जो गिद्ध दृष्टि लगा के बैठे थे, जो अन्य माफिया, पीडीएस सिस्टम में काम करने वाला माफिया, उनके ऊपर भी हम लोगों ने नज़र रखा और लगातार हम कैंपेन चलाए कि कोई भी डीलर जो गरीबों के अनाज, पीडीएस के अनाज को यदि अगर कालाबाजारी करेंगे तो बच नहीं पाएंगे, और आयोग के नज़रों से बच नहीं पाएंगे ये लगातार। और हमने यह भी बोला कि यदि कोई अधिकारी अगर उनको संरक्षण देंगे तो उनको भी हमारे पास न्यायालय है खाद्य आयोग में, न्यायालय में नोटिस करके बुलाया जाएगा, समन होगा। और हम यह भी बोले कि हम 10 गुने दर से उन पे जुर्माना लगाएंगे, जो वो कमाएंगे जुर्माना के रूप में सरकार के खाते में पैसा जाएगा और साथ ही साथ उनके दुकान पर ताला लटक जाएगी। तो इसका एक व्यापक असर जो है पड़ा, व्यापक असर पड़ा। और नतीजा क्या हुआ कि आज भी हमारे पास हजारों के तादाद में हमारे व्हाट्सएप पर क्लेम आया है, छोटे छोटे मैसेज आए हैं, आवेदन आए हैं, जहां भी गड़बड़ी कर रहे हैं वहां पर डीलरों के खिलाफ, अधिकारी बात नहीं सुने उनके खिलाफ। और हम लोग लगातार सुबह में 5 बजे से लेकर रात में 12 से 1 बजे तक टेलीफोन पर हम अकेले लगे रहते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसका असर इतना पड़ा कि न सिर्फ बिहार बल्कि बिहार के बाहर असम में गुवाहाटी, कलकत्ता, इसके बाद में जाइए केरल और कर्नाटक, बंगलोर, फिर इसके बाद में छत्तीसगढ़ और बम्बई, महाराष्ट्र के पुणे, फिर आप जाएंगे गुजरात में अहमदाबाद, सूरत, ये सारे जगहों से दादर नगर हवेली, फिर गोवा, इसके बाद में कश्मीर, हरियाणा, पंजाब और फिर हिमाचल, उत्तर प्रदेश, ये सारे प्रदेशों के जो लोग प्रवासी मजदूर हैं, खास करके वैसे लोग जो एंड्रॉयड मोबाइल तो रखते हैं लेकिन वो सिनेमा देखते हैं, गीत सुनते हैं, लेकिन वो पढ़े लिखे ज़्यादा नहीं हैं, घर के लोगों से बात कर लेते हैं। वो जो सरकार जो ऐप जारी किया प्रवासी मजदूरों के लिए कि हम 1000 रुपया देंगे, बिहार कोरोना सहायता ऐप, तो उसमें वो लोग डाउनलोड नहीं कर पा रहे थे। उनकी मैसेज मेरे पास आने लगी। 2000-2500 लोगों के साथ हमने बात किया है, उनके समूह जो है वो और ज़्यादा है। और हमने एक परफर्मा भी जारी किया कि आप उस परफर्मा को भर के दीजिए, हम निश्चित रूप से आपदा प्रबंधन के माध्यम से उसको लागू कराएंगे। तो हमारे उस प्रयास से जहाँ तक मैं समझता हूँ लगभग 1000 लोग जो हमारे संपर्क में थे, उन लोगों ने उसका लाभ भी लिया। बिहार कोरोना सहायता ऐप का लाभ मेरे प्रयास से, मेरे बताने से लगभग 1000 लोगों को लाभ मिला। और कुल मिला के हम ये देख रहे हैं कि हमारा जो मुख्यमंत्री जी जो थे वो गरीबों के प्रति कितना हिमायती हैं कि पहले तो उन्होंने चावल और अनाज बड़ी जल्दी सेंटरों पर पहुंचाया, वितरण करने में ये काम शुरू हो गई और उसकी मॉनिटरिंग डे टू डे। और आज के डेट में मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि बिहार में कुल मिला के 1,68,00,000 कार्ड होल्डर हैं और कुल मिलाकर के 8,64,00,000 उनमें परिवार जुड़े हुए हैं। वो सभी लोगों को अनाज दिया जा रहा है। 5 किलो उनको परंपरागत राशन, जिसमें 2 रुपये किलो गेहूं, 3 रुपये किलो चावल के दर से 5 किलो पर यूनिट और 5 किलो चावल उनको फ्री में मिल रहा है। इसी टाइप से अंत्योदय परिवार को जो 35 किलो मिलता है वो दिया जा रहा है और साथ ही साथ 5 किलो के दर से उनके यहाँ और भी अतिरिक्त अनाज जा रहा है, चावल जा रहा है। और प्रत्येक लोग के खाते में 1000 राशि जा रही है। ऐसे कुल मिला के 94,85,000 लोगों के जो कार्ड होल्डर हैं उनके खाते में 1000 के दर से राशि चली गई है। इसी टाइप से मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि कुल मिला के 10,11,000 लोगों के अकाउंट में जो प्रवासी मजदूर हैं उनके अकाउंट में आपदा प्रबंधन के माध्यम से, मुख्यमंत्री विशेष राहत कोष के माध्यम से 1000 के दर से उनको सहायता राशि गई है। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जो लोग कार्ड से, राशन कार्ड से वंचित हैं, चाहे शहर का हो या फिर ग्रामीण क्षेत्र में, मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया जीविका के दीदियों को कि वो सर्वे करेंगी, उनको नाम को जोड़ेंगी और जैसे ही जोड़ेंगी तो उनको भी 1000
को जो सहायता राशि है वो भी मिलेगा और अनाज भी मिलेगा। तो यह भी काम नीचे में चल रहा है बिहार में। और साथ ही साथ जो कालाबाजारी वाला मामला है तो उसमें हम लोगों ने नारा दिया था कि वाजिब रेट और वाजिब सही माने वेट ये लागू होना चाहिए। और जो लोग सही रेट नहीं देगा, रेट बढ़ा के लेगा और वजन घटा के देगा, वो सारे डीलर या उससे जुड़े हुए अधिकारी वो दायरे जांच के दायरे में आएंगे, उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो सरकार ने हमारे पास जो अभी तक आंकड़ा है ऐसे लोगों पर कुल मिलाकर के 102 लोगों के दुकान को रद्द किया गया है इस अभियान में और 79 लोगों के ऊपर में FIR हुआ है। तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये करप्शन को, कोरोना के आड़ में जो करप्शन था उस पर रोक लगाने का, और आगे भी जारी है। हम लोग भी डे टू डे बात कर रहे हैं और मैं यह आपको इस चैनल के माध्यम से बताना चाह रहा हूं कि बिहार कोरोना आपदा को रोकने में दोनों ही स्तर पर बीमारी को कंट्रोल करने और पीड़ित जो लोग हैं, खदान के संकट झेलने वाले लोग हैं, उन्हें तक राशन और राहत राशि पहुंचाने में देश के अव्वल राज्य के रूप में रहा है। मुख्यमंत्री नंबर 1 के मुख्यमंत्री रहे हैं और आयोग तो सभी राज्यों में है, मैं दावा नहीं कर सकता हूं, लेकिन बिहार राज्य खाद्य आयोग भी अपनी भूमिका को निर्वहन करने में, लोगों के अंदर अवेयरनेस लाने में एक अहम रोल अदा किया है। और आज उसी का नतीजा है कि गांव-गांव से लोग एक लोग जिनके राशन कार्ड था नहीं मिल रहा वो भी फोन कर रहे हैं। वो समूह जहां पर डीलर लोग राशन नहीं दे रहा है वो भी लिख के आवेदन दे रहे हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। और प्रवासी मजदूर तो बड़ी संख्या में जुड़े हैं, वो सारे सूची भेज रहे हैं आज भी और हमसे बतिया लेते हैं, इतने में खुश हो जाते हैं। तो एक बहुत बड़ा कैंपेन चल रहा है, एक कैंपेन आगे जारी ही रहेगा। मैं आपके माध्यम से यह भी बताना चाहता हूं कि हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता, खास करके बड़े बड़े NGO के लोग भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आज हमने दीदी फाउंडेशन के जो नम्रता जी हैं उनको विशेष काम करने के लिए हमने एक सर्टिफिकेट जारी किया है, वो खुलेआम अपना काम कर सकती हैं। और अन्य लोग भी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको भी हम आयोग की तरफ से सहयोग करने के लिए, यदि वो चाहते हैं कि आयोग हमको छूट दे काम करने के लिए, कोई रोक नहीं लगे, तो उनको भी हम यहाँ से सर्टिफिकेट जारी करेंगे। सर, मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ कि बिहार के जो प्रवासी मजदूर एवं छात्र भारत के विभिन्न राज्यों में फंसे हुए हैं, उनके लिए सरकार क्या क्या कदम उठा रही है? सबसे पहले तो सरकार ने उनको ये कहा कि भाई कोरोना को आप पूरा जो लॉकबंदी है पालन कीजिए, हम आपको मदद कर रहे हैं। मदद के लिए वो बिहार कोरोना सहायता ऐप उन्होंने चालू किया और ऑनलाइन उनको जो लोग भी किए उनकी संख्या 10,11,000 है, उनके खाते में 1,000 रुपया चली गई। और साथ ही साथ देश के 12 राज्यों के 52 सेंटरों पर अनाज और खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने के लिए वो व्यवस्था किया गया है। और वहाँ पर अन्य भी व्यवस्था है, वहाँ के सरकारों के साथ मिलकर के जो दूसरे राज्य में है ये सरकार काम कर रही है। और साथ ही साथ ये संकट तो है, संकट का मुकाबला सिर्फ सरकार के बल पर खड़ा होकर नहीं हो सकता है, हम सबको मिल के करना होता है। सरकार तो मदद कर रही है और माननीय मुख्यमंत्री जी इस बार के जो संकट में जिस टाइप से काम किए हैं वो काबिले तारीफ है। और हम तो नहीं चाहते हैं कि फिर इस टाइप की विपत्ति देश के सामने और राज्य के सामने आए। सर, प्रवासी मजदूर काफ़ी बेचैन हैं, उनको रोजगार धंधे नहीं बंद हो गए हैं, जिसके कारण आर्थिक स्थिति उत्पन्न हो गई है। वो वापस बिहार आना चाहते हैं। ऐसी परिस्थिति में क्या आप उनको लाने का प्रयास करेंगे? अभी हाल ही में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा स्पेशल बस भेजकर अपने राज्यों के प्रवासियों को बुलाया गया है, क्या बिहार सरकार भी ये कदम उठाएगी? बिहार सरकार भी अपनी सारी तैयारी कर ली है। लॉकडाउन खत्म होने के साथ, क्योंकि बिहार के जो लोग हैं सिर्फ दिल्ली में नहीं है, बिहार के लोग कश्मीर में भी हैं, बिहार के लोग केरल में हैं, बिहार के लोग गोवा में हैं, वो नज़दीक नहीं है। तो दिल्ली के लोगों को ईपी में बुला लेना बड़ी आसान है, लेकिन दिल्ली के लोग को बिहार लाना जो है वो कठिन है।
ऐसे लोगों के लिए आपका क्या संदेश है? ऐसे लोगों के लिए हमने लगातार संपर्क में है, जितना राज्यों के मैंने बोला, मैंने कई हजार लोग हमारे साथ डे टू डे बात करते हैं, बात करने से ही वो संतुष्ट हो जाते हैं। और हमने कहा है कि जैसे ही मैंने आप के लॉकडाउन समाप्त होगा, बिहार सरकार जो है आपको बुला लेगी और साथ ही साथ यहाँ पर मनरेगा के माध्यम से और अन्य सेक्टरों में काम करने की पूरी योजना बन गई है। वो बेकार और बेरोजगार नहीं रहेंगे, आके काम भी करेंगे और अगले 3 महीना तक जो राहत है उसका लाभ भी उनको मिलेगा। और फिर जब स्थिति बनेगी तो जो कंपनियों में काम करते हैं वहाँ जाएंगे यदि उनकी इच्छा होगी, नहीं तो बिहार उनको सब कुछ रोजगार देने की पूरी प्रबंध लाने से लेकर के सुरक्षित रखने और उनके खाने पीने से लेकर रोजगार का पूरा गारंटी करेगा। सबके लिए सरकार के द्वारा प्रयास किया जा रहा है, लेकिन बिहार में जो ट्रांसजेंडर हैं उनके लिए सरकार की क्या तैयारी है? क्योंकि उनके पास कोई पहचान पत्र नहीं है, जिसके कारण उनको राशन मुहैया नहीं हो रही है, जिससे उनके सामने भूखमरी की समस्या उत्पन्न हो गई है। इस पर प्रकाश डालें। देखिए, असल बात क्या है कि ये मामला मेरे पास आज रेशमा जी ने उठाई और वो तब जब हमने रेशमा जी को फोन किया, क्योंकि नम्रता जी जाने वाली हैं उनके बीच में खाद्य सामग्री लेकर के, तो हमने रेशमा जी से बात किया और हमने कहा कि जीविका की दीदियों के साथ उनका अटैचमेंट हो, ये सब हो, तो एक तो यदि वो लिस्ट में आ जाते हैं तो निश्चित रूप से जो 1000 नगद और जो अनाज मिलने वाला उसका लाभ उनको मिल जाएगा। रहा बात राशन कार्ड का, तो राशन कार्ड के लिए वो इशू यदि उठाती हैं तो निश्चित रूप से जो सॉफ्टवेयर है उसमें यदि चेंज होगा, करना पड़ेगा मुख्यमंत्री जी को। हम समझते हैं कि मुख्यमंत्री जी को कन्विंस कर दिए जाए तो कर देंगे, क्योंकि उनकी बहुत बड़ी संख्या नहीं है, पूरे बिहार में बहुत बड़ी संख्या नहीं है, छोटी संख्या है और स्लम बस्तियों में शहर में रहते हैं लोग और उनका ज़्यादातर तो नाचने गाने वाला जो पेशा है यही करते हैं। तो उस रूप में तो वो है व्यवहार के रूप में वो सामने आ जाएगा तो हमको लगता है कि समाधान हो जाएगा। लेकिन हमने ये डिमांड किया है, रेशमा जी एक प्रपोजल, क्योंकि उनके सबसे बड़ी संगठन है उनका, वो दे दें या स्वयं वो लोग भी अगर दे तो उस पर बातचीत की जाएगी, आयोग पहल करेगा इस पर। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे बिहार राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष माननीय विद्यानंद बिकल जी को, जिन्होंने कहा कि बिहार पूरी मुस्तैदी के साथ इस वैश्विक महामारी से निपटने के लिए तैयार है और इनका प्रयास भी करीब करीब सफल रहा है और देश में बिहार अव्वल रहा है। राज्य खाद्य आयोग के द्वारा भी ऐसे दिहाड़ी मजदूरों एवं बीपीएल परिवारों को भरपूर मदद किया जा रहा है और जो लोग इस राहत से वंचित रह गए हैं उनको भी चिन्हित किया जा रहा है और इनके द्वारा उनको मदद करने का प्रयास किया जाएगा। तो पूरा वीडियो देखने के लिए आप तमाम दोस्तों का शुक्रिया, धन्यवाद।